शुरू कर दी गई है। वहीं इस दौरान खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कुछ कमियां देखी गई हैं। फायर सेफ्टी और कम जगह में अधिक बच्चों के पढ़ने के नियम संबंधी खामियां इंस्टीट्यूट में जरूर दिखी। 7 दिन का वक्त संस्थान को दिया गया है इन कमियों को, इन खामियों को दूर करने का। वहीं अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, जांच करने की जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर चौकस किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCDEFG और H तक फॉर्म है। इस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है। तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है, जो नियमानुकूल है, उस पर कार्रवाई करने का जो है निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। क्या पाया गया उस कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है, जगह जो है तो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस। मुजफ्फरपुर में आग की घटना के बाद सरकार अलर्ट हो चुकी है और खानसर के कोचिंग समेत कई हॉस्पिटल, होटल जांच के इस कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो भी फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेगा उस पर कार्रवाई तो जरूर होगी। बड़ी घटना मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में घटा और इससे पूरे सिस्टम को सीख लेने की आवश्यकता है, सरकारी महकमे को भी और इसके साथ साथ जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो अस्पताल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, इस तरह के जो भी संस्थान हैं जहां की कॉमन प्लेस है, लोग वहां पर रहते हैं, वैसे जगह को चिन्हित करके और पूरे मानक जो फायर सिक्योरिटी का मानक है उस मानक को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा देखा जाता है कि जब कोई अस्पताल बनता है और उस समय या कोई घर बनता है या कोई कोचिंग संस्थान बनता है तो उनका वायरिंग जो होता है वो वायरिंग के वायर की कैपेसिटी क्या है, इस बात को फायर डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। खानसर यानी फैजल खान के कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता और यही वजह है कि फायर सेफ्टी के मैनेजर जांच में कुछ कमियों को यहां पर पाए हैं और 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अगर इस 1 हफ्ते में इस कमी को पूरा नहीं किया गया तो कोचिंग को बंद किया जाएगा। फैजल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी का संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ उनका जो इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वो अग्निशमन सेवा की तरफ से जांच की गई और कुछ कमियां पाई गई है। यानी फायर सेफ्टी के मद्देनजर उनके कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते हैं। यही वजह है कि गाइडलाइंस की अनदेखी के कारण उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग की घटना के बाद अब पटना में भी अग्निशमन सेवा पूरी तरीके से सतर्क है और इसी बीच विभाग ने शहर के कई अस्पताल और होटलों का निरीक्षण किया और इसमें खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया गया जहां कमियां पाई गई है। पटना में 5 अस्पताल और होटल में कमी पाई गई, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस दौरान खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कुछ कमियां पाई गई। फायर सेफ्टी और कम जगह में अधिक बच्चों को पढ़ाने के नियम के संबंधित कमियां इसमें पाई गई है। 7 दिन का समय सभी संस्थानों को कमियां दूर करने का समय दिया गया है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अग्निशमन की तरफ से ये जो बातें हैं वो क्लियर कर दी गई है। यानी जो खान ग्लोबल स्टडीज है यहाँ पर कमियां हैं, फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा, जगह कम है, बच्चों को ज्यादा कम जगह में पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो अगलगी की घटना घटी है उसके बाद अग्निशमन की तरफ से लगातार जांच किए जा रहे हैं, होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी कमियां पाई जा रही है उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है कि आप कमियों को सुधार लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और इसी दौरान अब खान ग्लोबल पर भी जो अग्निशमन सेवा है उसने ध्यान दिया है और यहाँ भी कुछ कमियां पाई गई है, जिसके बाद निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि जो भी कमियां हैं जो फायर सेफ्टी को पूर्ण नहीं करती उन्हें दूर करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
तो बिल्कुल खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग में फायर विभाग की टीम जो है वो पहुंची और फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच की शुरुआत कर दी गई है। भवन में सुरक्षा मानकों का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की तरफ से आपातकालीन निकास और अग्निशमन उपकरणों की पड़ताल करते हुए टीम यहां पर नजर आ रही है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है केजीएस कोचिंग को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है। यहां पर फायर विभाग की टीम की मौजूदगी, कोचिंग परिसर में अधिकारियों की मौजूदगी जरूर नजर आती है और इस वक्त हलचल साफ नजर आ रही है। छात्र और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस रखते हुए ये जांच शुरू कर दी गई है। फायर विभाग की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई संभव मानी जा रही है और जांच के नतीजों पर ही अब सबकी निगाहें जो है वो जाकर टिक गई हैं। अगर खामी है तो उन खामियों को दूर करने के लिए वक्त दिए जा रहे हैं और उस वक्त निर्धारित वक्त में अगर ये खामी दूर नहीं की गई तब उसके बाद इसे बंद करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई केजीएस कोचिंग के जुड़ी हुई जिसमें फायर विभाग की टीम यहां पर पहुंची हुई है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अब मुश्किलें खान सर की बढ़ती हुई क्योंकि सुरक्षा मानक जिसकी बार बार हम बात कर रहे थे कि यहां पर क्या ये तमाम संस्थान सुरक्षा मानकों का और फायर सेफ्टी का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं? देखिए, कोचिंग संस्थान के विवाद के बाद जो फायर सेफ्टी विभाग है वो भी अलर्ट है और उसके बाद जो है पटना के 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है और सभी को नोटिस भी भेज दिया गया है। सदर एसडीएम पटना है, उनको आदेश दिया गया है। तो कुल मिलाकर खान ग्लोबल जो है सबसे पहले वहां पर एक्शन शुरू हुआ है और फायर सेफ्टी विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं पुलिसकर्मी के साथ जो है वहां पहुंचे हैं और लगातार अभी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। फिलहाल अभी जो आपातकालीन निकास और अग्निशमन जो उपकरण है उसकी पड़ताल की जा रही है। कोचिंग परिसर में जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं और छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार से फोकस किया जा रहा है या फिर उस वहां पर कोताही बरती जा रही है, इन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है। और फायर विभाग की जो रिपोर्ट होगी उसके बाद बड़ी कार्रवाई संभव है क्योंकि पता चला है कि कई खामियां वहां उजागर हुई है क्योंकि कोल्ड स्टोर में ये खान ग्लोबल स्टडीज संचालित किए जा रहे हैं और कोल्ड स्टोर में जो है सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, जिसको लेकर फायर सेफ्टी विभाग को सूचना मिली है और एक्शन शुरू हो गया। रजनी, सवाल कई स्तरों पर नजर आता है। पहली बात तो ये कि क्या ये व्यवहारिक है कि अगर इन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है उस 1 हफ्ते के वक्त में ये खामी दूर कर लें तो अब ये संभव है जो अब तक नहीं हुआ। दूसरी बात, जब ये इंस्टीट्यूट चलते हैं उस वक्त भी परमिशन लिया जाता होगा, उस दौरान कैसे इन्हें इजाजत मिल जाती है? देखिए, पटना में अगर कहा जाए तो कुकुरमुत्ते की तरह जो है कोचिंग संस्थान खोल दिए गए हैं। बिहार में कोचिंग एक्ट भी लागू कर दिया गया है और ये घोषणा जो है आज से 4 साल पहले की गई थी, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर कुछ नहीं है। और मुसल्लापुर, भिखना पहाड़ी, नया टोला, बोरिंग रोड, ये तमाम जो कोचिंग वाले इलाके हैं यहाँ पर सेंसिटिव जोन में कोचिंग संचालन किया जा रहा है और निश्चित रूप से खान ग्लोबल भी उसकी जद में आ गया है। और अभी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल कितना रखा जा रहा है इसको लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है। जो फायर सेफ्टी अधिकारी हैं जो जांच करेंगे उस रिपोर्ट पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है और निश्चित रूप से खलबली मच गई है कोचिंग मंडी में। विवाह बिल्कुल रजनी, चूंकि बच्चों के सुरक्षा उनके जान माल का सवाल है और इस लिहाज से ये फायर सेफ्टी जो जांच अब शुरू हुई है उसकी रिपोर्ट का इंतजार हमें भी है ताकि वक्त रहते हम सबक ले सकें। घटना घट जाए उसके बाद उस पर मंथन करने से बेहतर है कि हम घटना होने से पहले उसे रोक ले। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खान सर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि आपातकालीन निकास की पड़ताल यहां जिसे लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे और ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त जहां पर इस इंस्टीट्यूट में पहुंचे हुए अग्निशमन विभाग के तमाम अधिकारी और जांच करते हुए देखिए यहां पर सकरी गली और क्षमता से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। हादसा ना हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन हमें प्रिवेंटिव मेजर्स जिसे हम कहते हैं सुरक्षात्मक उपाय हमें पहले से करने होते हैं। उन उपायों पर क्या ये इंस्टीट्यूट खरे उतर रहे हैं?